मुतनाज़ा इंटरव्यू पर गद्दारी का केस, नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी लाहौर हाई कोर्ट में पेश। दोनों को तहरीरी जवाब दाखिल कराने का हुक्म, हुकूमत से भी जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल के पेश ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। सिरल अलमेडा का नाम ECL से निकाल दिया गया। शदीद रश के बायस धक्कम फेल, दरवाजे के शीशे टूट गए। DPO पाकपतन तबादला केस की समाअत, वजीर आला पंजाब और एहसन जमील गुज्जर से वाज़े अल्फाज के साथ मुआफ़ी नामे तलब। हम वजीर आला के जवाब से मुतमईन नहीं, वो मामले को हल्का ले रहे हैं। आज 3:30 बजे से खुद इंक्वायरी करेंगे। एहसन जमील गुज्जर को कारी सरकार में मुदाखलत पर जेल भेजेंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क। वज़ीर आज़म कहते हैं यही वज़ीर आला रहेंगे, अदालती हुक्म की पासदारी की तो रहेंगे। वज़ीर आज़म से मेरी नापसंदीदगी का इजहार कर दें, आ गए हैं सारे मिलकर नया पाकिस्तान बनाने। हम 62(1)F की इंक्वायरी कराएंगे तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। DPO तबादला केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तहकीकात के लिए JIT बनाने की भी पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म का मुल्क को साफ और हरा भरा करने का वादा। इमरान खान आज से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज करेंगे। उधर पंजाब के वज़रा को करप्शन के खात्मे का टास्क दे दिया। साबिक दौरे हुकूमत की करप्शन को मंजर आम पर लाने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और हुकूमती इक़दामात पर जवाबी हिकमत अमली की तैयारी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लेने के बाद अपोजिशन जमातों से राबते किए जाएंगे। पाकिस्तान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। वजारत खजाना, नैब, FIA और सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम FATF वफ्द को दहशत गर्दों की मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग देगा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के गिर्द घेरा तंग। 334 मुश्तबा अफराद के नाम ECL में डालने की तैयारियां। नाम वफाकी वजारत दाखिला को भिजवा दिए गए। तस्वीरें और डेटा एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम के हवाले। फैसला एयरपोर्ट से मशकूक शख्स की गिरफ्तारी के बाद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंटरनेट वोटिंग के इस्तेमाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़िमनी इंतखाब के लिए चंद रोज तक ओवरसीज वोटर्स को पासवर्ड बजरिया ईमेल भेजा जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार 14 अक्टूबर को इंटरनेट वोटिंग होगी। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में बंद पाकिस्तानी कौंसल खाना 40 रोज बाद खोल दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कौंसल खाना अफगान हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद खोला गया। वीज़ा सर्विस भी शुरू कर दी गई। शादी की खुशियों में गम के डेरे। अटक के गोलड़ा गांव में शादी से इनकार पर मुलजिम ने मायों बैठी दुल्हन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। आठ अक्टूबर 2005 वो एक दिन जो सदियों रुलाएगा, जब खौफनाक जलजले ने कयामत मचा दी। सानहे में हजारों जाने गई। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी की गई। पुलिस दस्ते की यादगार शोहदा पर हाजिरी, शम्में भी रोशन की गई।
मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद बल्दियाती और पंचायती इलेक्शन का पहला मरहला। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज ने एहतजाजी रैलीज रोकने के लिए वादी को छावनी में बदल डाला। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे बड़े मियां की पेशी की, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की और दुबई टेस्ट का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। मैं हूं सादाब शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल तबादला केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं 3:30 बजे खुद इंक्वायरी करेंगे। वज़ीर आला के जवाब से मुतमईन नहीं है, वो मामले को हल्का ले रहे हैं। एहसन जमील गुज्जर को कार्य सरकार में मुदाखलत पर जेल भेजेंगे। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब और एहसन जमील गुज्जर से वाज़े अल्फाज के साथ मुआफ़ीनामे भी तलब कर लिए हैं। डीपीओ पाकपतन केस में सुप्रीम कोर्ट का खुद इंक्वायरी करने का इंदिया सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब का जवाब मुस्तरद कर दिया गया। तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा कराने की इजाज़त दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उस्मान बुज़दार को कानून के सामने झुकना होगा। क्या ये कानून की हुक्मरानी है? क्या ये है नया पाकिस्तान? जब हम 62(1)F की इंक्वायरी कराएंगे तो नया पाकिस्तान बनेगा। तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। डीपीओ पाकपतन केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जवाब पर बरहम रिमार्क्स दिए कि जवाब पढ़कर हैरान हूँ, क्या वजीर आला ऐसा जवाब दे सकते हैं? वजीर आला ने इंक्वायरी अफसर पर इल्जाम लगाया, उन्हें कानून के सामने झुकना होगा। खालिक दादलक की हुकूमत पंजाब से क्या दुश्मनी है? वजीर आजम ने कहा है जब तक हुकूमत रहेगी बुज़दार ही वजीर आला रहेगा। वजीर आला अदालती अहकामात के ताबे रहेगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या ये कानून की हुक्मरानी है? क्या ये है नया पाकिस्तान? आ गए हैं सारे मिलकर नया पाकिस्तान बनाने वाले। जब हम 62(1)F की तशरीह कराएंगे तो नया पाकिस्तान बनेगा। वजीर आजम से मेरी नापसंदीदगी का इजहार कर दें। डीपीओ को जलील करके मुआफी मांग रहे हैं। इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत पर एहसन जमील गुज्जर को जेल भेजने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स दी है कि क्या कार्य सरकार में मुदाखलत जुर्म नहीं है? क्या डीपीओ रिजवान गोंदल पलीद हो गए हैं जो इतनी जल्दी तब्दील कर दिया? आज 3:30 बजे खुद इंक्वायरी करूंगा। अदालत ने वजीर आला पंजाब को तहरीरी मुआफीनामा जमा कराने की इजाजत देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। और अब बात करते हैं एफबीआर टैक्स रिफंड केस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन एफबीआर टीम समेत तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि एफबीआर के अरबों रुपए किन मुकदमात में फंसे हैं। एफबीआर के अरबों रुपए के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में नजर नहीं आए। इसी पर मजीद बात करते हैं। जानशेर हमारे साथ मौजूद हैं। जानशेर, क्या अहकाम सामने आए इस केस में? जी बिल्कुल, एफबीआर फंडिंग रिफंडिंग केस से मुतल्लिक जो है वो समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि कहा जाता है अरबों रुपए अदालतों में जो फंसे हुए हैं। और 3 दिन पहले भी मैंने चेयरमैन से पूछा था कि वो पैसे कहां पर फंसे हुए, मगर उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अरबों रुपए जो है वो किन मुकदमात में आपके फंसे हुए हैं। मुझे एफबीआर के अरबों रुपए के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में नजर नहीं आए, जिस पर एफबीआर के नुमाइंदे ने कहा कि हमारे ज्यादातर जो मुकदमात हैं वो निचली अदालतों में फंसे हुए हैं। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि हाई कोर्ट में एफबीआर के करोड़ों मुकदमात लगते हैं। एफबीआर के वकला मुकदमात में अल्तवा मांगते हैं और एफबीआर के वकील जो है मुकदमात की तैयारी करके नहीं आते। जबकि इसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन का ये भी कहना था कि आपके 5-5, 6-6 वकला यहाँ पर आ जाते हैं और एक दूसरे को वो कहते हैं कि आप जो है वो आगे बात करें। तमाम डीजी ऑपरेशन का कहना था कि एफबीआर ने अदालती मुकदमात के इशूज पर नोटिस लिया है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि एफबीआर तासुब देता है कि वो बहुत साफ शफाफ इदारा है। एफबीआर तासुब देता है कि वो शरीफों का घर है। तमाम इसके बाद अदालत ने जो एफबीआर की टीम को तलब कर लिया है और अदालत ने चेयरमैन एफबीआर और बमा टीम उनको जो है वो तलब कर लिया। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप अखबारों में खबरें लगवाते हैं। सही, एफबीआर की टीम को तलब कर लिया गया है। जानशेर, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।